ज़मीन के ऊपर कब्जा है लेकिन कागज़ नहीं। पहले ये समझ ले कि ज़मीन कौन सी है। अधिकतर लोगों का मुझे सवाल आता है कि अकरम भाई, हमारे बाप दादा का ज़मीन पर कब्जा है, ग्राम पंचायत की भूमि है, लेकिन उसके हमारे पास कागज़ ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको राय देता हूं कि अगर आपके पास भी इसी प्रकार की कोई ज़मीन है और आपको ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे SMS कर सकते हैं, या आपका कोई भूमि से संबंधित मैटर है, आप उस पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है, आप मुझे SMS करें और फिर मैं कॉल करने के लिए आपको समय दूंगा। बहुत से लोग मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे नंबर पर कॉल करते हैं और कॉल करने का यही मतलब होता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो वो मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। यही कारण है कि आप मुझसे समय ले लें तभी आप मुझे कॉल करें। अब बात ये होती है कि ग्राम पंचायत में जो ज़मीन होती है वो भाई कैटेगरी, जिसे श्रेणी और वर्ग भी कहा जाता है, ऐसे वर्गों में भूमि होती है। अगर आप सोचेंगे कि भाई ग्राम पंचायत की किसी भी ज़मीन को कब्जा कर आप मकान बना लेंगे और फिर मकान बनाने के बाद वो भूमि आपके बाप दादा की हो जाएगी, या वो भूमि आपके बाप दादा ने पहले ही कब्जा रखी है और फिर आपको पता नहीं है, लेकिन कागजों में वो भूमि आज भी सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है कि सार्वजनिक भूमि के ऊपर किसी का भी कब्जा नहीं हो सकता है भाई। अगर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तो वो आपको खाली करनी पड़ेगी। एक साथी का मुझे कॉल आया, उसने कहा कि यार अकरम भाई, हमारे पास एक भूमि का पट्टा था जो मेरे बाप दादा ने या मेरे बाप ने या हमने लिया था, और वो भूमि का पट्टा हमने किसी से लिया था, यानी कि उस पर मकान बना हुआ था, आवासीय भूमि थी और उस पर मकान बना हुआ था। उस मालिक ने जब वो हमें भूमि बेची तो उसने बताया कि ये भूमि का मुझे पट्टा हुआ था आबादी के लिए, और उसके बाद अब क्या हम उस भूमि को खरीद सकते हैं, या उस भूमि पर किसी भी प्रकार का लफड़ा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे SMS कर सकते हैं। भाई बात ऐसी है, अगर आपने कोई ऐसी भूमि है जिसके आपके पास कागज़ नहीं है और आप सोच रहे हैं कि इस भूमि के भाई कैसे भी कागज़ बन जाए, ऐसा नहीं। अगर गांव के अंदर आबादी की भूमि का कोई पट्टा होता है तो आबादी की भूमि के पट्टे के भी कागज़ मिलते हैं, और कागज़ किस टाइप के मिलते हैं वो आपको पता ही होना चाहिए कि जब पट्टा ग्राम पंचायत के अंदर होता है तो किस प्रकार का एक कागज़ दिया जाता है और उसका नाम उस भूमि की खतौनी में भी दर्ज किया जाता है। कहीं कहीं पर ऐसी भूमि की खतौनी पर नाम दर्ज बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन पट्टे के कागज़ उनके पास होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कहीं आपके बाप दादा को ऐसा पट्टा तो नहीं हुआ था जिसके कागज़ आपके पास नहीं हो, या कागज़ कहीं ज़्यादा समय हो गया है, रल गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके पास कागज़ नहीं है और आपके बाप दादा ने बताया है कि भाई कागज़ तो बिल्कुल भी नहीं थे लेकिन पट्टा हमारे बाप दादा को ज़रूर हुआ था, अगर आपका कब्जा यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 से पहले आपका कब्जा है और वो भूमि आबादी की भूमि है, नवीन प्रति की भूमि है, सार्वजनिक स्थल की भूमि को छोड़कर, मान लीजिए कि भाई मैं ये नहीं कहता कि भाई आपने तालाब की भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया, कहने लगे कि भाई तालाब की भूमि के ऊपर कब्जा है, मकान बना लिया है, क्या इसके हमें कागज बन जाएंगे या इस पर हमें मालिकाना हक मिल जाएगा, तो सीधी आपको बात बता दूं, किसी भी भूमि की नौवियत चेंज करने के लिए ना तो कलेक्टर को अधिकार होता है और ना ही अधिकार होता है किसी भी SDM या तहसीलदार को। ये सीधा अधिकार जो होता है, ये अधिकार होता है केवल राज्य की राज्य सरकार को। राज्य सरकार ऐसी भूमि जो होती है उस भूमि का राज्य सरकार नौवियत चेंज कर सकती है, किस कैटेगरी में, किस वर्ण, किस श्रेणी में उसे लाना है, ये सब तय करती है राज्य सरकार। तो ऐसी जो भूमि होती है जिसके कागज़ नहीं बनते हैं तो समझ लीजिए कि वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि ही होती है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि के आपको कागज़ नहीं मिल सकते हैं। और वैसे तो नियम बहुत लंबा है, अगर मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने लगूंगा ना तो ये वीडियो कम से कम 2-2.5 घंटे, इस टॉपिक पर मैं लगातार 5 घंटे बोल सकता हूँ। अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो कब्जा आपको कैसे मिलेगा, अगर आपने कब्जा कर रखा है तो कागज़ कैसे बनेंगे, मैं 2-2.5 घंटे बोल सकता हूँ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 इस दिमाग में। अगर आपके पास भी इसी प्रकार का कोई कागज़ नहीं है तो समझ लीजिए कि वो भूमि या तो सार्वजनिक उपयोग की है या वो भूमि आबादी में आ रही है। अगर वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की है और आपका साथी जो आपसे बड़ा प्रेम करता है, जैसे गांव के प्रधान ऐसे बहुत होते हैं जो जनता से प्रेम करते हैं, वो ऐसा प्रेम करते हैं, अगर आपने उन्हें वोट नहीं दी ना तो तहसीलदार को कहकर, पटवारी को कहकर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 का नोटिस आपके घर भिजवा देते हैं। चुपचाप भाई वो आदमी था, उसने हमें वोट नहीं दिया था, इसलिए उसका तो इलाज फिट मुकम्मल होना चाहिए। और वो इलाज मुकम्मल यही करते हैं कि उस गरीब आदमी के घर पर एक नोटिस भिजवा देते हैं और बाद में वही उनके साथी बन जाते हैं। अरे चलो कोई नहीं, मैं तहसीलदार को कह दूंगा 10,000 रुपये लगेंगे। तो ऐसे लोगों के बुलावे में मत आए। अगर वास्तव में वो ज़मीन सरकारी है तो किसी नेता के बुलावे में मत आए, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सार्वजनिक उपयोग की कोई भूमि है तो उस भूमि के ऊपर भाई कब्जा करना नामुमकिन है, उसका तो बुलडोजर की कार्रवाई ही होगी। और जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो जब बुलडोजर आएगा ना भाई, तो वो आपसे बुलडोजर का खर्चा भी लेगा, और जो आपने वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण का भी आपसे जब तक आप रहे हैं पूरा किराया वसूल करेगा। एंटी भूमाफिया या फिर इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसके लिए भी एंटी पोर्टल के ऊपर इस प्रकार की आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मामला यही है आज का टॉपिक कि अगर कागज़ नहीं है तो क्या वो ज़मीन के कागज़ बन सकते हैं? भाई सार्वजनिक उपयोग की भूमि के कागज़ तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते, ये मैं सीधा आपको बता रहा। हाँ, उसके कई कई तरीके हैं ऐसे। वो जो बात मैं आपको यूट्यूब पर बताता हूँ ना, ये बात आपको दूसरा यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो केवल वीडियो की तैयारी करता है, उसके दिमाग में कानून नहीं होता है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता उसके दिमाग में नहीं होती है, या हरियाणा राज्य संहिता उसके दिमाग में नहीं होती है, या उत्तराखंड राज्य संहिता उसके दिमाग में नहीं होती है, या हिमाचल या फिर पंजाब या फिर कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि आपका मध्य प्रदेश या बिहार, इस प्रकार की राज्य संहिता उनके दिमागों में नहीं होती है। वो तो एक टॉपिक उठाया, ये टॉपिक चल रहा है यूट्यूब पर, उस पर भी वीडियो बना देते हैं और आप लोग भर भर के व्यूज़ देते हैं, आप लोग भर भर के उसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं। यही कारण होता है कि बाद में पता चलता है कि वो जानकारी तो दे रहा था आपको हरियाणा की या फिर गुजरात की, और आप सोच रहे हैं कि आपके स्टेट में ये नियम लागू है। राज्य सरकार की राज्य संहिता के अंदर होती तो एक ही है, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। कई जगह पर किसी भूमि को किसी और तरीके से बोला जाता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर बंजर भूमि कहते हैं। यही भूमि की अगर बात करूं तो राजस्थान के अंदर बंजर भूमि को बरानी की भूमि बोला जाता है। अब मैं आपको बता दूं, मुझे क्यों पता है कि मैं सभी राज्यों की राज्य संहिता पढ़ता ही रहता हूं। यही कारण है कि मैं हर एक राज्य के नियम के अनुसार ही वीडियो बनाता हूं। और अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई सवाल है तो, या मुझे आजमाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे SMS करके देख लो। राज्य 36 राज्यों में किसी भी राज्य की राज्य संहिता के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, पैटर्न वही जवाब मिलेगा जो आपके राज्य में कानून लागू होता है। तो भाई सार्वजनिक उपयोग की भूमि का कागज़ नहीं बन सकता है, बनने का कारण होता है दूसरा। उसके लिए अगर मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता कि हिंदुस्तान में कोई काम नहीं होता, सब होता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा नियम है। अगर मैं आपको वीडियो पर बताऊंगा तो कसम से वीडियो 4 घंटे, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं लगातार 4-5 घंटे बोल सकता हूँ ऐसे ही खड़े खड़े। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपका कोई सवाल है तो SMS जरूर करें व्हाट्सएप पर, और वीडियो कैसी लगी है ये भी जरूर लिखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।